इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, तो फ्रेंड्स ज़रूर आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो ये आज की क्लास का पहला प्रश्न है। कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ से फ्रेंड्स आपको ये देखना है HXP का संबंध CSK के साथ है, उसी प्रकार ANT का संबंध किन के साथ होगा। तो ऐसे हम सभी यहाँ पर देखेंगे H का नंबर 8 होता है और C का नंबर 3 होता है। तो फ्रेंड्स 8 से 3 पर जाने के लिए -5 कम करना होगा। फिर X से S पर जाने के लिए -5 कम करना हो रहा है। फिर P से K पर जाने के लिए -5 कम करना हो रहा है। तो उसी प्रकार आप यहाँ पर भी -5 कम कीजिएगा। A का नंबर 1 भी होता है और A का नंबर 27 भी होता है। 27 में से 5 कम करेंगे 22 और 22 पर फ्रेंड्स आपका भी आएगा। तो आप देखते देखते यहाँ से विकल्प बी को राइट कर सकते हो। एग्ज़ाम हॉल में आपको उतना समय नहीं दिया जाता है, आप इस तरह से भी प्रश्न को बनाकर निकल सकते हो, पर यहाँ आप देखो मैच कर लो। फिर एन का नंबर 14 होता है, 14 में से 5 चला जाएगा आई आ जाएगा। टी का नंबर 20 होता है, 20 में से 5 चला जाएगा 15, 15 पर ओ होता है। तो यहाँ से आपका विकल्प बी राइट आंसर होगा। यहाँ से बी क्या होगा फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल सत्य जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा फ्रेंड्स। तो ये आपका प्रश्न संख्या 2 है। कहता है नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे आप देखोगे आपको 2 प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे, क्योंकि संख्या जो है ज़्यादा गैप करके नहीं चल रहा है, तो डिफरेंस को ही सबसे पहले देखना है। 213 से यदि हम 216 पर जाएंगे 3 प्लस किया गया है। फिर 16 से हम 21 पर जाएंगे 5 प्लस किया गया है। फिर 221 से 28 पर जाते हैं, यहाँ 7 का प्लस है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स आपका 9 का प्लस है। अब इसके आगे किसका प्लस होगा, देखो 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9। तो आगे आप 11 को प्लस कीजिएगा। 237 और 11 को यहाँ से जोड़ेंगे तो ये आपका 248 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 248। फिर फ्रेंड्स यहाँ से अब 11 और 2 13 होगा। 248 में 13 को जोड़ेंगे तो आपका 261 मिलेगा। 13 2 15, आप यहाँ पर 261 में से 15 को जोड़िएगा तो 5 1 6 6 1 7 और 2 होगा, यानी 248,276 आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, जो कि यहाँ से आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स आपके विकल्प सी में दिया गया है। तो आपका यहाँ से सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे ध्यान से। तो फ्रेंड्स काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है प्रश्न संख्या 3 भी। तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 3। कहता है एक लड़का अपनी कक्षा के नीचे से 90 और ऊपर से 19वें स्थान पर हैं, उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो कभी भी आपको हम बताएं इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप टोटल बराबर लगाएंगे। ऊपर से हैं तो हम इसको अपर लिमिट बोल देंगे, प्लस नीचे से हैं तो लोअर लिमिट बोल देंगे, और यहाँ से माइनस आपको 1 कर देना है तो कक्षा के कुल विद्यार्थी आ जाएगा। ऊपर से उसका स्थान देखो फ्रेंड्स यहाँ से 90 हैं, प्लस नीचे से उसका स्थान देखो फ्रेंड्स यहाँ से 19 हैं, और माइनस आप यहाँ से 1 कीजिएगा। तो पहले आप यहाँ पर जोड़िएगा 90 और 19, आपका यहाँ पर 109 होगा, और माइनस आप 109 में से 1 घटाइएगा तो ये 108 आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कुल स्टूडेंट की संख्या जो होगा 108 होगा। यहाँ से आपका विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा फ्रेंड्स। यदि संख्या इतना इतना में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से तीसरा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से संख्या को लिख लेते हैं। 2, 5,
8, 6, 4, 7 और 3। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बोला, जो भी विषम संख्या आप उनमें से 2 घटा दो। तो देखते हैं विषम संख्या जैसे यहाँ पर 5 हैं, फिर और विषम संख्या यहाँ पर 7 हैं और विषम संख्या यहाँ पर 3 हैं। इनमें से क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। जब इनमें से हम 2 को घटा रहे हैं तो 7 में से 2 जाएगा 5 होगा, 3 में से 2 जाएगा 1 होगा। आगे क्या बोला फ्रेंड्स कि जितने भी सम संख्याएं उनमें से माफ़ करना, जितने भी विषम संख्या था सभी में 1, 2 क्या करना था, जोड़ना था। देखो विषम संख्या में 2 को जोड़ना था, तो आप यहाँ पर विषम संख्या में 2 को जोड़ दो। जब 2 को जोड़ेंगे तो ये आपका 5 2 7 होगा, यहाँ से 7 2 9 होगा और ये 3 2 5 हो जाएगा। और आगे देखो क्या कहा गया, जितने भी सम संख्या उनमें से 1 को घटा देना है। जितने भी सम संख्या होगा उन सभी में 1 को घटाएंगे। 2 में से 1 जाएगा 1 होगा, 8 में से 1 जाएगा 7 होगा, 6 में से 1 जाएगा 5 होगा, 4 में से 1 जाएगा 3 होगा। अब उसके बाद देखो फ्रेंड्स फिर क्या बोला कि बोला बनने वाली नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से तीसरा स्थान होगा। तो हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स ये साइड आपका बायां होगा और ये साइड आपका यहाँ से दायां होगा। तो बाएं से तीसरा स्थान पर बोला है, तो बाएं ओर से ये पहला, दूसरा और तीसरा। तो बाएं से तीसरा स्थान पर देखो 7 आ रहा है, बाएं से तीसरा स्थान पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो यहाँ से आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। प्रश्न संख्या 5 बनाने से पहले फ्रेंड्स हम आपको बता दें, यदि फ्रेंड्स आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहा है तो आपसे एक छोटा सा काम है, रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल ज़रूर कीजिएगा और साथ में अपने क्लास के टाइम टेबल को नोट कीजिएगा फ्रेंड्स। 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM इन 3 क्लास के साथ आप सभी को डेली ज्वाइन करना है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। निम्नलिखित अक्षर, संख्या और प्रतीक श्रृंखला को देखें और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है, ठीक है, इधर से आपको गिनती की जानी है। अब देखो कहता है ऐसे कितने अक्षर हैं, ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक होना चाहिए। देखो कहने का मतलब आपको अक्षर ढूंढना है, अक्षर के तुरंत आपको यहाँ पर एक संख्या होना चाहिए। आप इस तरह से लिख सकते हो, ये फ्रेंड्स अक्षर हुआ, अक्षर के पहले तुरंत यहाँ से क्या होना चाहिए, अक्षर के तुरंत संख्या और इसके बाद तुरंत क्या होना चाहिए, प्रतीक, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे ऐसे कितने हैं। देखो अक्षर, पहले अक्षर तो बहुत सारे मिल रहे हैं पर संख्या भी देखना है। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा और आपका यहाँ पर अक्षर हैं और 3 संख्या हैं, लेकिन 6 आपका तुरंत फिर संख्या ही आ गया, जबकि कोई प्रतीक आना चाहिए। प्रतीक कौन होता है फ्रेंड्स, आप उनको भी जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो। जैसे स्टार हो गया, H हो गया, डॉलर हो गया, एज द रेट, एंड, प्रतिशत, ये सभी प्रतीक हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो आपका जोड़ा नहीं बन रहा है। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स कहाँ पर आपका संख्या अक्षर हैं। अक्षर यहाँ पर देखेंगे 5 हैं, 5 तो अक्षर नहीं है फ्रेंड्स, तो ये भी नहीं बनेगा। आगे हम देखेंगे फिर कहाँ पर आपको अक्षर, संख्या और प्रतीक तीनों एक साथ दिखना चाहिए। तो अब थोड़ा सा ध्यान से फ्रेंड्स आप देखिएगा, कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या, आप दिखिएगा ध्यान से। ये के जो है फ्रेंड्स, के तुरंत आपका यहाँ संख्या है और के बाद तुरंत यहाँ पर आपका प्रतीक है। यहाँ से आपको एक जोड़ा मिल रहा है, यहाँ से आपको देखो एक जोड़ा मिल रहा है। इसी प्रकार आप कहीं और पर मिल रहा है क्या फ्रेंड्स, आप देखोगे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो आपका यहाँ से राइट आंसर डी होगा। डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 5 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 को देखिएगा। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 6। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। रूस का संबंध रूबल के साथ है, उसी प्रकार अर्जेंटीना का संबंध
किनके साथ होगा? ये प्रश्न का आंसर आप सभी को फ्रेंड्स कमेंट में बताना है, क्योंकि हम इस टाइप के प्रश्न आपको बहुत बार करा चुका हूँ। जिस प्रकार रूस का संबंध रूबल के साथ है, सेम उसी प्रकार अर्जेंटीना का संबंध यहाँ से आपको बताना है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा। ब्लड और रिलेशन के प्रश्न हैं, ध्यान से कीजिएगा फ्रेंड्स। देखो कहता है SD का भाई है। क्या कहता है? SD का भाई है, ठीक है। S जो है D का भाई है, तो D का भाई कौन है? S है, तो इसको हम प्लस से सूचित करेंगे। आगे फिर कहता है D F का पिता है। F का पिता कौन है? F का पिता D है, तो इसको भी प्लस से लिखिएगा क्योंकि ये पिता हैं। F G की माता है। F जो है G की माता है। G की माता कौन है? F, ठीक है। G की माता F है, तो यहाँ पर हम G को नीचे ला लेंगे क्योंकि G की माता F है। आगे फिर कहता G H की पत्नी है। G जो है H की पत्नी है। H की पत्नी कौन है? H की पत्नी G है, तो ये आपका यहाँ से पति हो जाएगा। तो अब यहाँ से संबंध पूछा, S का H से क्या संबंध है? जिसके साथ से लगा है वही पूछेगा। से H के साथ लगा है, तो H ने S को फ्रेंड्स बोलो क्या कहेगा? तो ध्यान से आप देखिएगा। तो ये तो फ्रेंड्स इसके क्या हो गया? इसके ये हो गया माता, एक तरफ से सास हो गया। सास के पिता कौन होते हैं फ्रेंड्स? तो सास के पिता, अब यहाँ ऑप्शन को भी देखिएगा ध्यान से, ठीक है फ्रेंड्स, तब जाकर आप समझिएगा इसका संबंध यहाँ से पूछा है। तो कहता है पत्नी की माता, हाँ पत्नी की माता, ठीक है। ये तो पत्नी हुआ और ये पत्नी की माता हुआ, ठीक है। पत्नी की माता पत्नी की माता की माता नहीं, पत्नी की माता की माता तो नहीं है, पत्नी की पिता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बी कहता है पत्नी की माता, हाँ पत्नी की माता के पिता के भाई, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बोल रहा है फ्रेंड्स। कि देखो ये जो है पत्नी की माता, तो पहले ये देखो H का G कौन हुआ? पत्नी। अब पत्नी की माता कौन हुआ? F। अब के पिता कौन हुआ? D, और ये वाला कौन हो जाएगा? भाई। तो पत्नी की माता के पिता का भाई हैं। यहाँ से आपका B बिल्कुल सही जवाब होगा। आप देख रहे हो फ्रेंड्स कितना प्रश्न को घुराया गया है, ठीक। तो इसका राइट आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे ध्यानपूर्वक फ्रेंड्स। तो ये आपका प्रश्न संख्या 8 है, और देखो ध्यान से आप पढ़िएगा। कहता है GHIJKL और O एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। एक गोल मेज पर सभी जो हैं बैठे हैं, और वह भी केंद्र की तरफ करके मुख सभी का है। तो कितने लोग बैठे हैं? तो यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर हम सभी को फ्रेंड्स 7 लोग को यहाँ पर बैठा लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ से 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और ये 7 हो गया। सातों लोग जो हैं मेज की केंद्र की ओर करके मुख बैठा है। कहता अल जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। जहाँ पर आपका मन करे बैठाने के लिए आप पहले वहाँ पर बैठा दीजिएगा। अल जो है जी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। यदि हम जी को यहाँ पर बैठाएंगे तो जी का तीसरा स्थान ये होगा बायां, इस साइड से होगा क्योंकि अंदर की ओर देख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे फिर पढ़िएगा। एच ओ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अभी इस लाइन को हम छोड़ेंगे, जो लाइन पहले हमें जी और एल से मिलेगा उसी लाइन को हम यहाँ से उठाएंगे फ्रेंड्स। फिर कहता है जे और एच के बीच में केवल जी बैठा है। अच्छा, जे और एच के बीच में केवल जी बैठा है, तो ठीक है फ्रेंड्स, हम यहाँ पर फिलहाल जे को बैठा देते हैं, यहाँ पर एच को बैठा देते हैं। हो सकता है कंडीशन के हिसाब से ये दोनों अभी चेंज भी हो सकता है। तो बोला कि जे और एच के बीच में केवल जी बैठा है। अब इस लाइन को छोड़े थे, उस लाइन को उठाइएगा। एच जो है ओ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ओ के बाएं दूसरे स्थान पर, इसका मतलब ओ अब यहाँ बैठ जाएगा, तभी तो ये ओ के बाएं दूसरे स्थान पर होगा। बिल्कुल यहाँ तक सही है। आगे पढ़िएगा फ्रेंड्स। आगे देखो, यहाँ तक आपने बैठा लिए। आगे फिर कहता है के अल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। के जो है फ्रेंड्स अल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो के तो यहाँ अब आ नहीं सकता है, तो के को आप यहाँ पर बैठा लीजिएगा।
अब उसके बाद देखो फिर कहता आई के दाएं से गिनने पर अच्छा अब देखो यहाँ 7 व्यक्ति था, 7 में से 6 तो बैठ गया। अब कौन नहीं बैठा है फ्रेंड्स? जो नहीं बैठा है आप उनको यहाँ पर बैठा लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अभी तक कौन नहीं बैठा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एच तो बैठ गया, आई नहीं बैठा है तो हम आई को यहाँ पर बैठा देंगे। अब प्रश्न में कहा आई के दाएं से गिनने पर, आई का दायां किधर होगा फ्रेंड्स? आई का दायां इधर से होगा, ठीक है। आई के दाएं से गिनने पर आई और के बीच में कितने लोग हैं? आई और के बीच में कितने लोग हैं? तो देखिएगा एक कलर को हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा 1 2 और 3, तो आई और के बीच में कितने लोग आ रहे हैं? तो आई और के बीच में 3 लोग आ रहे हैं। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। यहाँ से बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 9 को ध्यान से देखिएगा। कहता है उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे आप देखिएगा यहाँ पर फल, प्रकाश, कमीज। क्या फ्रेंड्स यहाँ पर फल और प्रकाश में कोई रिश्ता है क्या? तो फल और प्रकाश में कोई रिश्ता नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ से फल का डायग्राम बना लेते हैं, फिर यहाँ पर प्रकाश का डायग्राम बना लेंगे, फिर देखेंगे क्या प्रकाश और कमीज में कोई रिश्ता है क्या? प्रकाश और कमीज में तो कोई रिश्ता नहीं है। उसी प्रकार फल और कमीज में कोई रिश्ता है क्या? फल और कमीज में भी कोई रिश्ता नहीं है। तो सबका डायग्राम यहाँ से अलग अलग होगा फ्रेंड्स। तो आपको कुछ इस प्रकार से डायग्राम दिखेगा जो कि आपको विकल्प डी में दिया गया है। तो डी वाले आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे। ये आपका प्रश्न संख्या 10 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हैं फ्रेंड्स। देखो कहता है विकल्पों में से उस आकृति की पहचान करें जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। आपको यहाँ पर कौन सा फ्रेंड्स आकृति को उठा के रख दिया जाए? सबसे पहले 1 तीर, 2 तीर, 3 तीर, तो अब आएगा आपका 4 तीर। अब कितने तीर आ जाएगा फ्रेंड्स? ऊपर 4 तीर आ जाएगा। उसके बाद 1 2 3 4, तो अब यहाँ पर आपका इस तरह से 4 गोला होगा। तो हम यहाँ से विकल्प में देखेंगे तो आपको मात्र विकल्प डी में नज़र आएगा। आपका यहाँ से डी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 10 का। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11 को देखिएगा फ्रेंड्स। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए 2 संकेतों की अदला बदली करनी पड़ेगी। देखो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर RHS के रूप में -1 हैं, तो LHS में भी फ्रेंड्स आपको -1 ही लाना है। पर कौन सा विकल्प से? तो वह आपको प्लस के जगह माइनस के जगह प्लस करके देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? विकल्प ए का ही चयन करते हैं 5। ये प्लस के जगह आपको यहाँ पर माइनस रखना है, गुना तो रहने देना है, माइनस के जगह आपको प्लस रखना है। बराबर 12/2 और बराबर में आपका -1 है। बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले आप भाग का क्रिया करोगे, ये आपका 6 बार में कट जाएगा। इधर आपका 5 होगा, -4 × 12 प्लस आपका ये 6 होगा, बराबर में आपका -1 है। 6 और 5 11 -12 होगा, बराबर आपका -1 होगा। अब देखो फ्रेंड्स 12 में से 11 जाएगा, 1 बचेगा, बराबर -1 होगा। लेकिन यहाँ पर 12 देखो 12 था, इसलिए 12 का चिन्ह लगाइएगा -1। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं विकल्प ए से ही दोनों साइड बराबर हो गया। तो यहाँ से आपका विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या होगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या देखो फ्रेंड्स 12 है। क्या कहता है? कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुनें। तो यहाँ से सबसे पहले हम कथन को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है सभी पत्तियों छाल हैं। तो फ्रेंड्स हम पी से पत्तियों को ले रहे हैं। सभी पत्तियों क्या हैं? सभी पत्तियों छाल हैं। सी से छाल को ले लिए।
फिर कहता है सभी छाल बीज हैं, जितने के जितने छाल हैं वह सारे छाल क्या हैं, बीज हैं। अब यहाँ से निष्कर्ष को देखेंगे। निष्कर्ष कहता है कुछ छाल पत्तियों हैं। क्या फ्रेंड्स, कुछ छाल पत्तियों हैं। देखो छाल का डायग्राम आपका ये रहा और पत्ती का डायग्राम ये रहा। तो फ्रेंड्स ये बड़ा डायग्राम, छाल का बड़ा डायग्राम है, पत्ती का छोटा डायग्राम है, तो कुछ इसके अंतर्गत जा सकता है। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ से सही बोल रहा है, कुछ छाल पत्तियों हैं। दूसरा कहता है कुछ बीज पत्तियों हैं। दूसरा क्या कहता है फ्रेंड्स, कुछ बीज जो हैं पत्तियों हैं। देखो बीज का डायग्राम यहाँ पर ये बड़ा वाला है और पत्तियों का डायग्राम ये छोटा वाला है। इसका भी हिस्सा कुछ इसके अंतर्गत आ सकता है। सभी कहता तो गलत होता, पर कुछ कह रहा है तो ये भी आपका यहाँ से सही होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। यहाँ से आपका सी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर होगा, दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा फ्रेंड्स। तो ये आपका प्रश्न संख्या 13 है और ध्यान से आप इनका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कहता है निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं और एक विषय विषम चुनें। आपको यहाँ से फ्रेंड्स विषम आकृति का चयन करना है, कौन सा विषम होगा। तो आप ध्यान से प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स किस प्रकार से विषम को चुना जाए। तो देखिएगा यहाँ पर सी से आप एफ पे यदि आते हो, नहीं तो आप इस तरह से भी चुन सकते हो फ्रेंड्स। देखो सी और डी ये लगातार नंबर चल रहा है, सी और डी। उसी प्रकार यू और भी, ये भी लगातार नंबर चल रहा है, यू और भी। फिर यहाँ पर देखो ए और बी, ये भी आपका लगातार नंबर चल रहा है, ए और बी। उसी प्रकार फ्रेंड्स देखो ये क्यू और एस क्या आपका लगातार नंबर है, नहीं। क्यू के बाद यहाँ पर आर आना चाहिए तब जाकर लगातार नंबर होता, इसलिए ये आपका सबसे अलग और भिन्न होगा। ये यहाँ से आपका क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, सबसे अलग और भिन्न आपका डी होगा। डी वाले क्या होगा, सबसे अलग और भिन्न हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 को देखेंगे फ्रेंड्स ध्यान से। नीचे एक पासे की 2 स्थितियों दिखाई गई हैं। अक्षर एन वाली फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। तो किसका विपरीत बताना है फ्रेंड्स, एन के विपरीत बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एन कहाँ पर है। एन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसके साथ देखो फ्रेंड्स पी और एम है। क्या फ्रेंड्स आपको दूसरे पासे में पी और एम नज़र आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। अब इन दोनों पासों में से कॉमन अक्षर को देखो फ्रेंड्स ध्यान से। यदि आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको पी मिलेगा और यहाँ पर भी पी मिलेगा। इन पी को पकड़ो और घड़ी की दिशा में घुमा दो। तो सबसे पहले आप यहाँ से पी को लिखो, उसके बाद कौन आ जाएगा, घड़ी की दिशा में घुमाने के बाद एन आएगा, तो पी के नीचे एन लिखिएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा, आप यहाँ पर लिखोगे। फिर इन भी पी को पकड़ना है और घड़ी की दिशा में घुमाना है। तो यहाँ पर आप पी के सामने पी को लिखिएगा, फिर आप यहाँ पर एन के सामने आर को लिखिएगा, फिर यहाँ पर आप एम के सामने ओ को लिखिएगा। लेकिन आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि एन का विपरीत पूछा गया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एन का विपरीत आर होगा और आर का विपरीत एन होगा। तो यहाँ से आपका सी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। सी क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 को ध्यानपूर्वक देखिएगा फ्रेंड्स। कहता है दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनें। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इनका सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। तो छोटे छोटे गलतियों को देखेंगे। सबसे पहले आपका यहाँ पर ओ बनेगा, उसके बाद आपका एच बनेगा, फिर आपका 2 कुछ इस प्रकार से बनेगा, 7 आपका इस प्रकार से बनेगा, 8। अब पहले हम ऑप्शन को मैच कर लेते हैं, ओ एच, उसके बाद 2 7 8, ये बिल्कुल इसी तरह से चल रहा। उसके बाद पी बनेगा, पी के बाद फ्रेंड्स जेड आपका कुछ इस तरह से यहाँ पर बनेगा। जेड आपका यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जेड आपका यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। ठीक, आगे आपका ई फ्रेंड्स इस तरह से बनेगा।
उसके बाद W आपका इस तरह से बनेगा, Q आपका फ्रेंड्स यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, पर ये Q के वजह से C वाले आपका सबसे पहले गलत होगा। उसके बाद हम विकल्प A को मिलाएंगे पूरा, मिलाना तो फ्रेंड्स आपको पड़ेगा, तो मिलाना तो पड़ेगा। यहाँ से आप देखो पहले यहाँ पर Z के बाद क्या आना चाहिए, E आना चाहिए, पर यहाँ पर देखो W आ गया, इसलिए ये आपका गलत हो गया। B को मिलाना पड़ेगा OH2 7 8, उसके बाद PE, उसके बाद ZWQ, यहाँ से आपका B वाले राइट आंसर होगा। B वाले क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बी वाले आपका आंसर नहीं होगा। देखो P के बाद तुरंत Z था, P के बाद क्या तुरंत था Z, लेकिन P के बाद देखो यहाँ तुरंत क्या आ गया, P के बाद E आ गया, तो ये भी आपका गलत होगा। यानी कि यहाँ से आपका D वाले राइट आंसर बनेगा। D वाले क्या बनेगा फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 15 का। तो हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। अब हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जीके जीएस के प्रश्न की ओर, जो कि काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अभी तक फ्रेंड्स आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके साथ में चैनल पर पहली बार आए हो फ्रेंड्स तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये आपका पहला प्रश्न है फ्रेंड्स जीके जीएस का। ध्यान से आप सभी आंसर करते जाइएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहता है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो याद रखिएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था, तो भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कोलकाता में स्थापित हुआ था। यहाँ से आपका भी राइट आंसर होगा कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितने तिल्लियाँ होती हैं, तो राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में 24 तिल्लियाँ होते हैं। यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, कौन सा ग्रह गैस दानव के रूप में भी जाना जाता है, तो शनि जो है फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा। सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये बछेंद्री पाल थी। यहाँ से भी आपका राइट आंसर होगा बछेंद्री पाल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है, तो ये अनुच्छेद 12 से 35 हैं। यहाँ से फ्रेंड्स आपका ए राइट आंसर होगा 12 से 35। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कहता है कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान का है। यहाँ से भी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा राजस्थान। किस नदी को डेक्कन का गंगा कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा गोदावरी नदी को। यहाँ से आपका भी राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, पंचतंत्र की रचना किसने की थी, तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने किया था। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से थाने के बीच चली थी। यहाँ से आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं, तो इसका सही जवाब होगा शनि। यहाँ से आपका भी राइट आंसर हो जाएगा शनि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, कुनार, स्वात और झेलम किस क्षेत्र की नदियों हैं, कुनार, स्वात और झेलम किस क्षेत्र की नदियों हैं, तो ये कश्मीर के क्षेत्र की नदियों हैं। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा। दांडी यात्रा किस कानून के विरोध थी, तो दांडी यात्रा नमक कानून के विरोध था। यहाँ से आपका भी राइट आंसर होगा नमक कानून। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो फ्रेंड्स गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुआ था। यहाँ से आपका सी
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, भारतीय क्रिकेटर टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? तो भारतीय क्रिकेटर टीम के पहले कप्तान के टेस्ट सीके नायडू थे। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है 16 फ्रेंड्स, आप ध्यानपूर्वक आंसर कीजिएगा। देखो कहता है भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो हेस्टिंग्स था। यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, हेस्टिंग्स। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। यहाँ से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? शकुंतलम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कालिदास हैं। यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, असम का प्राचीन नाम क्या था? तो असम का प्राचीन नाम क्या था? कामरूप था। यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त था। कौन था फ्रेंड्स? चंद्रगुप्त था। यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नगर पालिका कमेटी के प्रधान को क्या कहते हैं? नगर पालिका कमेटी के प्रधान को मेयर कहते हैं। यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो ये फ्रेंड्स राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया है। यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूटों द्वारा करवाया गया है। राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो इसका था कन्नौज। यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अमीबा में कुल 1 कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, रूबल कहाँ की मुद्रा कहलाती हैं? तो ध्यान दीजिएगा, रूबल रूस की मुद्रा कहलाती हैं। यहाँ से आपका बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। रूबल कहाँ की मुद्रा कहलाती हैं? रूस की मुद्रा कहलाती हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होते हैं। यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। यहाँ से फ्रेंड्स आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। यहाँ से आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम फ्रेंड्स बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि मैथ्स का ये पहला प्रश्न है। तो फ्रेंड्स ये आपके मैथ्स के पहला प्रश्न है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी प्रश्न है। देखो सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से फ्रेंड्स यहाँ से पढ़िएगा। प्रश्न कहता है, यदि 750 रुपये साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष में 1000 रुपये की राशि हो जाते हैं तो साधारण ब्याज की उसी दर पर यह 10 वर्षों में कितना हो जाएगा? तो इसको आप कई तरीके से बना सकते हो फ्रेंड्स, अपने अपने तरीका होते हैं। आप ध्यान से बात को समझिएगा। ये 750 रुपये आपका मूलधन है। क्या है फ्रेंड्स? ये 750 रुपये आपका मूलधन है और ये 1000 रुपये आपका ब्याज नहीं है। ये आप कभी मत सोचिएगा 1000 आपका ब्याज है।
तो ये क्या है फ्रेंड्स, आपका 1000 अमाउंट है। अब बताओ 750 रुपये से आप 1000 पे पहुंच गए, तो आपको बताओ यहाँ पर SI कितना मिला। तो यहाँ से आपको SI मात्र 250 रुपया मिला। आपको यहाँ से SI यहाँ पर 1000 रुपये में क्या करो फ्रेंड्स, 1000 रुपये में 750 को माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से आपको SI मात्र 250 रुपया मिला है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 5 वर्ष में SI कितना मिला फ्रेंड्स, तो ये 5 वर्ष का आपका SI 250 रुपया हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 10 वर्ष की बात क्या है फ्रेंड्स, जब 5 वर्ष में आपको SI 250 रुपया मिल रहा है, तो अब बताओ फ्रेंड्स आपको 10 वर्ष में टोटल कितना रुपया मिलेगा। तो 5 वर्ष का 250, तो 10 वर्ष में आपको 500 रुपया ब्याज मिलेगा। कितना का ब्याज मिलेगा, 500 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब बताओ टोटल आपको कितना फ्रेंड्स राशि मिला। आपने 750 रखे थे, 750 राशि पर 10 वर्ष में आपको ब्याज मिला 500। तो टोटल राशि देखो फ्रेंड्स आपको कितना मिला, तो 7 5 12 और यहाँ पर 50 लगा दीजिएगा, तो आप कहिएगा 1250 रुपये मिला। टोटल राशि कितना मिला, 1250 रुपये। यहाँ से आपका बी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। बी वाले क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से देखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो कहता है कलाम और वेंकट की उम्र का अनुपात 8:7 है। 20 वर्षों के बाद उनकी उम्रों का अनुपात 13:12 होगा। उनकी उम्रों के बीच का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर कौन कौन है फ्रेंड्स, कलाम और वेंकट। हम ले लेते हैं के से कलाम, भी से वेंकट। इन दोनों का अनुपात का क्या था फ्रेंड्स, अनुपात उम्र का 8:7 था। लेकिन 20 साल के बाद इनका अनुपात क्या हो गया, तो 20 साल इनका अनुपात 13:12 हो गया। तो देखो इधर 8 से 13 पर आ रहे, इधर भी 5 का वृद्धि हो रहा है। और फ्रेंड्स आप इधर 7 से 12 पर आ रहे, इधर भी 5 का वृद्धि हो रहा है। अनुपात में दोनों साइड 5-5 का बढ़ रहा है। लेकिन रियल में देखो कितने साल के बाद कर रहा है, 20 साल के बाद कर रहा है। तो रेशियो 1 बराबर आप यहाँ से निकालिएगा, तो रेशियो 1 बराबर 4 आ जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स आपसे पूछा क्या, उनकी उम्रों के बीच का अंतर। तो उनकी उम्रों के बीच का अंतर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो इसके उम्र क्या है, कलाम का 8 है और वेंकट का 7 है। तो इनके उम्रों का बीच का जब अंतर करोगे, तो इनके बीच का उम्रों का अंतर यहाँ से आप देखिएगा फ्रेंड्स 1 आएगा। और आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि रेशियो 1 का वैल्यू 1 है। तो इन 1 में 4 से आप गुना करोगे तो 4 वर्ष आ जाएगा। इनके उम्र का फ्रेंड्स अंतर क्या आएगा, 4 वर्ष का आ जाएगा। अर्थात आपका यहाँ से विकल्प ए जो है राइट आंसर होगा। विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या अब 3 को देखिएगा फ्रेंड्स। तो ये आपका प्रश्न संख्या 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता है 2 व्यक्ति ए और बी की आय 2:3 के अनुपात में है और उनका व्यय 4:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 4000 रुपये बचाता है तो उनकी आय में क्या अंतर है। तो काफ़ी आप ध्यान से प्रश्न को करने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर आय उसका 2 था, 2 से आप 4 पे आ रहे हो, कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। फिर यहाँ 2 से 7 पर आ रहे हो, यहाँ कितना का डिफरेंस है, यहाँ आपको कहिएगा 4 का डिफरेंस है। लेकिन ये रेशियो में दोनों बराबर होना चाहिए। तो पहले हम रेशियो में बराबर कर लेंगे। यहाँ से हम कहते हैं A/B। अब देखो इसका अनुपात 2:3 है और एक का अनुपात 4:7 है। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों के अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इन नीचे में 1 से गुना करने के बाद इन मान में कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो आप यहाँ से छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर 4 और 7 का अंतर कीजिएगा, 4 और 7 का अंतर 3 आएगा। तो आप क्या करो, इन दोनों में 3 से गुना कर दो। तो यहाँ से आपका नया रेशियो AB का निकल के आ जाएगा। 3 × 2 कीजिएगा, 3 दूना के 6 होगा, 3 × 3 कीजिएगा 9 होगा। नीचे वाला 4:7 है, आप यहाँ से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो आप
4 से 6 या 6 से 4 पर जा रहे हो, यहाँ 2 का अंतर है। 9 से 7 या 7 से 9 पर जा रहे हो, यहाँ भी 2 का अंतर है। अब देखो ये 2 किसके बराबर होगा, तो 2 ये आपका 4000 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4000 कीजिएगा। रेशियो 1 बराबर क्या होगा, तो रेशियो 1 बराबर 2000 हो जाएगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपके प्रश्न में क्या पूछा, तो उनके आय के बीच का अंतर। आय कौन है फ्रेंड्स, तो आय यहाँ से देखिएगा ये ऊपर वाला है। 9 और 6 के बीच का अंतर क्या आएगा, 9 और 6 का बीच का अंतर 3 आएगा। रेशियो 1 बराबर 2000, तो रेशियो 3 बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो रेशियो 3 बराबर 6000 रुपये होगा। तो हम कह सकते हैं उनकी आय के बीच का अंतर जो होगा वह 6000 रुपये का होगा। अर्थात आपका यहाँ से सी वाले क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी वाले क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे ध्यान से। कहता है 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 375 और उनका महत्तम समापवर्त 25 हैं। अगर उन संख्याओं में से एक 75 हैं तो छोटी संख्याएं और बड़ी संख्याएं के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो फ्रेंड्स, मुझे तो छोटी संख्या मालूम है, बड़ी संख्या सबसे पहले निकाल लेंगे। बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं आपको याद रखना है, फर्स्ट संख्या गुना सेकेंड संख्या बराबर फार्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। अब फ्रेंड्स मुझे फर्स्ट संख्या यहाँ से 75 दिया है, तो आप यहाँ पर 75 रखिएगा, गुना सेकेंड संख्या आपका निकल जाएगा। एलसीएम कितना दिया, एलसीएम यहाँ से 375 को रखिएगा और एचसीएफ यहाँ से देखो 25 है तो 25 को रखिएगा। अब यहाँ से आपको धीरे धीरे देखो कटिंग कर देना है। आप यहाँ से देखिएगा 25 एकम 25, 25 त्याग के 75 गुणा के रूप में है, तो दोनों साइड आप कटिंग कर सकते हो। फिर 3 से कटिंग कीजिएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। तो आपके पास दोनों संख्या आ गया। आपके पास पहली संख्या फ्रेंड्स छोटी संख्या 75 था और आपके पास दूसरी संख्या यहाँ से देखो कितना आ गया, 125 आ गया। ठीक है, अब लेकिन यहाँ से हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात। तो छोटी संख्या आप यहाँ पर पहले आगे रखिएगा, अनुपात देकर बड़ी संख्या को फिर यहाँ रखिएगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम कटिंग कर देंगे, 25 त्याग के 75, 25 पंचे के 125। तो इन दोनों का अनुपात हम देख पा रहे हैं कि 3:5 आया। अर्थात यहाँ से आपका सी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। यदि फ्रेंड्स प्रश्न आप समझ चुके हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप सभी फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर ऑल पर रखिएगा। साथ में आपके क्लास के टाइम टेबल हैं फ्रेंड्स 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM। इन 3 क्लास के साथ आप सभी को डेली रेगुलर ज्वाइन करना है फ्रेंड्स। और आपके पास जितने भी फ्रेंड्स स्टडी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में फ्रेंड्स वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।